कलश जितना शुभ है, उसके प्रयोग में उतनी ही सावधानियां बरतनी होती हैं। कलश की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ ही करना शुभ फल प्रदान करता है। तो कलश के प्रयोग की सावधानियां क्या होती हैं, आइए आपको बताते हैं। कलश का प्रयोग पूजा में कितना विशेष है, ये तो आपने समझ लिया। इसके साथ ही कलश के बारे में ये जानना भी अब जरूरी है कि अगर आप उसे स्थापित करते हैं तो उसके नियमों का पालन भी जरूर करें। कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। वो कौन सी सावधानियां हैं? जैसे आप किसी देवी का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें नारियल का जो रखने की विधि है वो आप उसको फ्लैट करके रखेंगे, उसका मुख ऊपर की नहीं होगा। यदि आप जो है भगवान विष्णु का जो है स्थापना कर रहे हैं तो कलश के जो है ऊपर जो है जो नारियल रखा जाएगा उसके मुख ऊपर की ओर होगा। साथ में आप यदि रुद्र भगवान शंकर की कलश की स्थापना कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो समानांतर जो है वो उसके ऊपर जो है नारियल को रखने की विधि बोली जाती है। साथ में जो उनके जैसे गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं तो उसमें दूर्वाती आवश्यक है। भगवान विष्णु को जो है पीला पीत वस्त्र ज्यादा पसंद है, उसमें रख सकते हैं आप जो है। भगवान शंकर को बिल्वपत्र पसंद है, ज्यादा बिल्वपत्र रख सकते हैं। तो जिस देवी देवता को जो चीज पसंद है उसका आह्वान करके उस वस्तु को उसमें रखी जा सकती है। कलश की स्थापना वाले घर में सात्विकता होनी चाहिए। इसके समक्ष बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। बिना अनुष्ठान की समाप्ति के कलश का मुख ना खोलें। कलश कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रख सकते हैं। प्रयास करें कि मिट्टी का कलश ही स्थापित किया जाए। कलश स्थापना और उसके पूजन के बाद उसको यूं ही भूल जाना भी कलश स्थापना के नियमों का उल्लंघन है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि अनुष्ठान के बाद स्थापित किए गए कलश को विसर्जन भी बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कैसे करते हैं कलश का विसर्जन। कलश विसर्जन जब पूजा उपरांत ये होता है कि अब कलश की स्थापना के बाद जब पूजा की समाप्ति हो जाती है तो विसर्जन करने के लिए सर्वप्रथम जो है कलश की पूरी तरीके से पूजा करनी चाहिए। फिर उसके बाद उस पर अक्षत छिड़क कर उसको विसर्जित करने के लिए ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोल करके उसे विसर्जन करना चाहिए। और आम के पल्लव या पान जो भी उस पे पत्ता रखा गया है उस पत्ते से जो कलश में जल, पवित्र जल है जो कि पूजा उपरांत अभिमंत्रित हो चुका है, उस जल को घर के संपूर्ण कक्षों में, संपूर्ण जगह पे उसका छिड़काव करना चाहिए और मन में अपने इष्ट का बीज मंत्र का ध्यान करते हुए सभी जगहों पे उसका छिड़काव करना चाहिए। उससे सभी प्रकार के नकारात्मक विचार चले जाते हैं। कलश के नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके जल को घर के कोने कोने में छिड़कें। शेष जल से स्नान करें। कलश को प्रयोग में ला सकते हैं या जल में विसर्जित कर सकते हैं। कलश स्थापना के नियम, सावधानियां और विसर्जन के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि मनोकामनाओं के हिसाब से भी अलग अलग कलश की स्थापना की जाती है। धन प्राप्ति के लिए मिट्टी का कलश रखें, जल में सुगंध डालें। संतान प्राप्ति के लिए कलश में हल्दी भी डालें, मुख पर नारियल रखें। ग्रहों की समस्या के निवारण के लिए कलश में ग्रहों से संबंधित वस्तु डालें। हर तरह की कामना के लिए कलश में एक चांदी का सिक्का डालें। तो देखा आपने कैसे कलश आपकी मनोकामना पूर्ति की कुंजी की तरह काम करता है। कलश की स्थापना से जीवन में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कलश किसी पूजन में शुभता का कारक है। ऐसे में पूजन में कलश स्थापित करके आप भी उसके गुणों का लाभ उठा सकते हैं। कलश स्थापना से जुड़े कुछ और लाभ भी हैं, आगे जानिए।